नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी का बुलेटिन। देश दुनिया की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट। आसाराम जो संत थे और अब पिछले कई सालों से दुष्कर्म की सजा काट रहे हैं, आज अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में उनका चेकअप किया गया और इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट भी सामने आई। गुजरात और राजस्थान में बलात्कार के दोषी और उम्रकैद की सजा भुगत रहे 86 वर्षीय आसाराम फिलहाल गंभीर स्थिति में है। उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें एग्जामिन किया गया। इससे पहले आसाराम इंदौर की जुपिटर हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल थे। गुजरात और राजस्थान में बलात्कार के दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को आसाराम द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए 29 अगस्त तक की जमानत दे दी है। लगभग એવું કહીશ કે 10:30 પોણા 11 એમને અહીંયા લઈ આવેલા અને જોધપુર કોર્ટથી સિવિલ હોસ્પિટલ પર એક લેટર છે કે એમની મેડિકલ કન્ડિશનની તપાસ કરવી, એના માટે એક બોર્ડ બનાવવામાં આવેલું, જેની અંદર 2 કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, એક ન્યુરોલોજિસ્ટ અને મેડિસિનના હેડના અંડરમાં એક બોર્ડ બનાવ્યું અને પછી એમને લાયા પછી એ બોર્ડને જે પ્રમાણે જરૂર પડી એ પ્રમાણે બીજા કન્સલ્ટન્ટને પણ બતાવવામાં આવ્યું, એટલે કે નેફ્રોલોજિસ્ટનો પણ ઓપિનિયન લેવામાં આવ્યો, ગેસ્ટ્રોફિઝિશિયનનો લેવામાં આવ્યો, સાથે સાથે જનરલ સર્જનનો લેવામાં આવ્યો અને યુરોલોજિસ્ટનો પણ ઓપિનિયન લેવામાં આવ્યો। એટલે આ બધા લોકોએ એમને એક્ઝામિન કર્યા છે અને પછી જે જરૂરી ટેસ્ટ કરવા પડે એની અંદર ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી કર્યું છે, એક્સરે, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરી અને બાકીના ટેસ્ટ પણ લીધા છે અને એ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ આવશે અને પછી એ બોર્ડ બેસી અને નક્કી કરશે કે એમની પરિસ્થિતિ કેવી છે। જે અમારા ઉપર જે લેટર છે એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એમને હોસ્પિટલાઇઝેશનની જરૂર છે કે નહીં, અથવા કે કન્ટિન્યુએશન મેડિકેશન કેવી રીતની એમની જે મેડિકલ કન્ડિશન્સ છે એને એક્ઝામિન કરવા માટે એમને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને અંદાજિત એવું કહીશું કે લગભગ 4 કલાક જેવી એમની તપાસ બધા આ ટીમે થઈ અને કરી છે। देश के कई राज्य बारिश से इन दिनों बेहाल है। महाराष्ट्र का मुंबई भी आज सुबह से फिर एक बार भारी बारिश का हताहत देखने मिल रहा है। आज सुबह से ही मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और यहां तक कि स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी देनी पड़ी है। मुंबई में भारी बारिश के चलते हुए जलभराव से सड़कों पर लंबा जाम देखने मिल रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटे में मुंबई में 54 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके चलते स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। नोबेल प्राइज पाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को पूरा करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उसी बीच उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन कभी भी सैन्य नाटो में शामिल नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन को सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही उसे 2014 से रूस के कब्जे वाले क्रीमिया वापस दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर जानकारी दी है कि जेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ चल रहे युद्ध को तुरंत खत्म कर सकते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जेलेंस्की लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या फिर शांति का रास्ता अपनाते हैं। गुजरात में धूमधाम से मनाए गए त्योहारों के बीच सूरत से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूरत के कापोद्रा में डीके सन्स नामक एक डायमंड कंपनी से कटर से तिजोरी काटकर 25 करोड़ रुपए के हीरे चोरी कर लिए गए हैं। कापोद्रा की डीके एंड सन्स डायमंड कंपनी में 3 दिनों की छुट्टियां थी, जिसके चलते चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कपूरवाड़ी की हीरे कारखाने में रफ हीरे और नगद मिलाकर 25 करोड़ रुपए की चोरी कर ली गई है। हीरे और नगद के साथ साथ सीसीटीवी और डीवीआर लेकर तस्कर फरार हो गए। घटना की जानकारी पाने के बाद डीसीपी, एसीपी और शहर क्राइम ब्रांच समेत एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है। कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में खोडियार नगर कपूरवाड़ी के एरिया में डायमंड का एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनका बिजनेस था, ऑक्शन करने का बिजनेस था, डीके एंड सन्स नाम का। यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से रजा जो अपना जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे का रजा था, तो ये खाता जो डायमंड का था ये पे बंद था। भी ये पता चला है कि इस खाते में चोरी का बनाव बना है और तिजोरी में गैस कटर मशीन से काट के ये माल ले गए हैं। पुलिस यहाँ पे घटनास्थल पे पहुंची है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सारा सीसीटीवी, क्राइम की टीम सब लगी हुई है, पराचा की टीम, कापोद्रा की टीम सब लगी हुई है और हम इसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी अपने आप को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी द्वारा ये दावा किया गया है कि 6 लाख लोग मिस कॉल मारकर आम आदमी पार्टी में
जुड़ गए हैं। यूं तो कहा जाता है कि गुजरात में तीसरे मोर्चे को कोई जगह नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पिछले 20 दिनों में 10,000 से ज्यादा भाजपा और कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। ऐसे ईमानदार लोगों को आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने तक का ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी का यह ऑफर और पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन दिनों गुजरात आम आदमी पार्टी के हौसले काफी बुलंद लग रहे हैं। आज गुजरात में जे न्याय मांगे छे, न्याय आपवानी बात तो दूर रही, न्याय मांगे छे अथवा तो पोतानी दुकानो बचाववा माटे, पोतानो धंधो व्यवसाय बचाववा माटे, पोतानो गुजरान बचाववा माटे, पोतानो गुजरान अने दीकरा अने संतानोने भरण पोषण माटे, पेट में खाडो पूराय ए चलाववा माटे एक महिलाए जीव आपवो पड़े छे। आ गुजरातनी भाजपना मोडलनी वरवी वास्तविकता छे। जसोदानगर में अमदावाद में जे घटना बनी छे ए घटना एटली दुखदायक छे, एटली दुखदायक छे के 2 करोड़ અને 32 લાખ गुजरातनी महिलाओं माटे अरीसो समान छे। आज एक महिलाए પોતાની દુકાન બચાવવા માટે લાંચ આપવા છતાંય આજે છાપાઓમાં પેપરમાં ન્યૂઝમાં આવ્યું છે કે કોર્પોરેટરે તો લાંચ પણ અપાવડાવી હતી લાખો રૂપિયાની, એ અપાવડાવ્યા છતાં પણ આજે સરકારની જવાબદારી શું હોય છે? સરકારની જવાબદારી હોય છે રોજગારી પૂરી પાડવી, સરકારની જવાબદારી હોય છે ધંધો વ્યવસાય કરતા હોય અને ધંધો વ્યવસાય માટે લોન અને વ્યવસ્થા કરવાની, દુકાનોનો હોય, શોપનો, ગ્રાઉન્ડનો, ગોડાઉનનો હોય તો એ આપવાની વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે। પરંતુ સરકાર જનતા પોતાના પસીનાના કમાઈ ખર્ચી અને દુકાનો બનાવે છે, એને પાડી રહી છે, એને બેફામ રીતે તોડી રહી છે અને બેફામ રીતે તોડીને જ્યારે કોઈ મહિલા બેન વિરોધ કરે છે ત્યારે એને વિરોધને નજરઅંદાજ કરીને એને જીવતી સળગી જવી પડે। આનાથી વધુ ગુજરાતમાં બીજું પાપ હોઈ જ ન શકે। મુખ્યમંત્રી, મંત્રીઓ, ભાજપના નેતાઓ અને ખાસ કરીને નરેન્દ્રભાઈ જેવું કહેતા હતા કે બેનને એક તકલીફ પડે તો પોસ્ટકાર્ડ લખજો। આજે લાખો બહેનો રડી રહી છે, લાખો બહેનો જીવ આપી રહી છે। કયા ગુજરાત મોડલમાં આપણે રહીએ છીએ? કયા ભાજપના ગુજરાત મોડલમાં રહીએ છીએ જ્યાં બહેનોએ જીવતું સળગવું પડે છે પોતાના સંતાનોનો રોટલો ટકાવવા માટે? देश दुनिया की इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए VNM टीवी।